मंदिर जाने का कहकर घर से निकली पूनिया कॉलोनी की विवाहिता लापता, सदर थाने में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र की पूनिया कॉलोनी से 21 वर्षीय विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवती घर से नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर भी गई है। सदर थाना पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि पूनिया कॉलोनी निवासी प्रेम देवी ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी पुत्री विनोद कंवर 1 जुलाई की सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच घर से मंदिर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों व परिचितों के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि घर की जांच करने पर करीब 20,000 रुपये नकद तथा सोने चांदी के कुछ आभूषण भी गायब मिले। इनमें गले की आड़, सिर की रखड़ी और 2 अंगूठियां शामिल है। महिला के इस तरह लापता होने के बाद से परिवार के लोग चिंतित हैं। सदर थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सौंपी है। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवती की तलाश में जुटी हुई है। दिवंगत कांस्टेबल कृष्ण सिंह के परिजनों को एसपी निश्चय प्रसाद एम ने सौंपा 5 लाख का चेक। 1 दशक से चूरू पुलिस परिवार में चली आ रही अनुकरणीय परंपरा। चूरू में खाकी का रिश्ता केवल ड्यूटी तक सीमित नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे के परिवार का सहारा बनने की परंपरा भी चूरू पुलिस बरसों से निभा रही है। इसी मानवीय पहल के तहत पुलिस लाइन में कार्यरत रहे दिवंगत कांस्टेबल कृष्ण सिंह के परिजनों को शुक्रवार को एसपी कार्यालय में एसपी निश्चय प्रसाद एम ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने दिवंगत कांस्टेबल की पत्नी को यह राशि प्रदान की। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने शाम 5 बजे करीब बताया कि साल 2016 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारठ द्वारा शुरू की गई यह अनूठी परंपरा आज भी लगातार जारी है। इस व्यवस्था के तहत जिले में किसी भी पुलिसकर्मी के असामयिक निधन पर चूरू पुलिस परिवार उसके आश्रितों को आर्थिक संबल उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि इस सहायता राशि के लिए कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने वेतन से प्रतिमाह निर्धारित अंशदान देते हैं। इसी सामूहिक सहयोग से कोष तैयार होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। एसपी ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि पुलिस परिवार की एकजुटता, आत्मीयता और अपने साथियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। करीब 1 दशक से चली आ रही यह परंपरा आज भी चूरू पुलिस की संवेदनशील कार्य संस्कृति का उदाहरण बनी हुई है। हमारे पुलिस लाइन में पदस्थापित किशन सिंह जी कांस्टेबल 808 जो पुलिस लाइन में चूरू में पदस्थापित थे, इनके देहांत के बाद जो चूरू पुलिस की तरफ से इनकी स्मृति में इनको जो पैसा मिलता है 5 लाख रुपए, हमने पूरे चूरू पुलिस परिवार की तरफ से इनको दिया गया। आज इनके परिवार वालों को सौंपा गया था। तो ये एक क्यूमुलेटिव एक फंड हमारा बनता जाता है। एंड ये जब भी कोई भी हमारे चूरू पुलिस के परिवार के सदस्य जो भी कार्यरत है, उनकी देहांत होता है, तो उनके परिवार में उनको रिहैबिलिटेशन के लिए उनके परिवार को जो हम लोग फाइनेंशियल रूप से जो सुदृढ़ बना सकते हैं, उस चीज़ में हम हर एक परिवार को 5 लाख रुपए देते हैं। ये एक नवाचार राहुल बारठ साहब ने शुरू किया और अभी तक ये परंपरा चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। वार्ड संख्या 51 में कब्रिस्तान के दान पात्र का ताला तोड़कर रुपए चोरी, कोतवाली थाने में की गई शिकायत। चूरू शहर के वार्ड संख्या 51 स्थित मोहल्ला लोहारान में लोहारों के कब्रिस्तान के बाहर रखे दान पात्र गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखी जन सहयोग राशि चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत देकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गई है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान के विकास, जीर्णोद्धार, बिजली, पानी तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए संस्था की ओर से कब्रिस्तान के बाहर दान पात्र रखा गया था। इसमें क्षेत्र के लोग स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग करते थे।
आरोप है कि 28 जून की दोपहर अज्ञात बदमाशों ने दान पात्र का ताला तोड़कर करीब 8 महीने से जमा लगभग 10,000 रुपये निकाल लिए। घटना के बाद मोहल्लेवासी और क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। शिकायत में बताया गया है कि इससे पहले भी इसी स्थान पर चोरी की घटना हो चुकी है। लोगों को जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। शिकायत में पुलिस से अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 को लेकर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई, समाज के सभी वर्गों से मांगे गए सुझाव। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने पारिवारिक कानून, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और जनहित से जुड़े विषयों पर अपने सुझाव दिए। जिला प्रशासन ने सभी सुझाव राज्य सरकार को भेजने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के दौरान बीकानेर में आयोजित संभाग स्तरीय जनसुनवाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार राठौड़ ने कहा कि समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है और जन सुझाव नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अधिक से अधिक लोगों से अपने सुझाव देने की अपील करते हुए बताया कि नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। बीकानेर में आयोजित संभाग स्तरीय जनसुनवाई की अध्यक्षता प्रारूप समिति की सदस्य डॉक्टर शुचि चौहान ने की। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों को गंभीरता से परीक्षण कर उन्हें प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।